Hey, hello to all. Welcome to my YouTube channel in Be a Learner, a place to improve your English language skill. Now today we're gonna start our new topic past perfect tense. Okay, आज हम past perfect tense के बारे में पढ़ेंगे और ये tense क्या कहता है? ये tense कहता है जो मैंने काम करा था in past, okay, और जिसका एक्शन past में ही है, जो हमने काम करा था और जिसका एक्शन past में ही होता है, प्रेजेंट में नहीं. ठीक है, लाइक मैं ये काम कर चुका था. ठीक है, मैं खेल चुका था, मैं खा चुका था. जो भी काम हमने एक्शन में किया, पास्ट में किया था और उसका एक्शन पास्ट में ही होगा. लाइक मैं खेल चुका था और जब वो मुझे मिलने आया. ठीक है, और मैं खाना खा चुका था जब वो खाना खा रहे थे. ठीक है, सो देखते हैं इसका रूल क्या कहता है. पास्ट परफेक्ट का रूल कहता है सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. हम जानते हैं जब भी परफेक्ट की बात आएगी तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. जब भी परफेक्ट की बात आती है हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट हो. हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. और पास्ट परफेक्ट है तो हम इसलिए हैड का यूज करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में देखा था. हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज किया था और पास्ट परफेक्ट है तो हम हैड का यूज करेंगे. इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. राम हैड गॉन टू स्कूल. राम स्कूल जा चुका था. राम हैड, हमने यहाँ पे हैड का यूज करा पास्ट के लिए, और गॉन ये यहाँ पे गो की थर्ड फॉर्म है. तो राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था. द क्रॉप हैड गॉट डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड. द क्रॉप हैड गॉट डिस्ट्रॉयड, जो हमारी क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी बिफोर, इससे पहले की बारिश होती. तो जो हमारी क्रॉप थी वो पहले डिस्ट्रॉय हुई थी और बारिश बाद में हुई. हमारा जो पास्ट परफेक्ट होता है ये यहाँ पे दो एक्शन के बीच में आता है जो पास्ट में हुए. फर्स्ट एक्शन जो हमारा पहला पास्ट हुआ, फिर उसका सेकंड, मतलब एक चीज पहले हुई फिर दूसरी बाद में. तो जो पास्ट में पहले हुई वो पास्ट परफेक्ट होगा और जो पास्ट में बाद में हुई वो पास्ट सिंपल में होगा. तो हमारा जो पहले था क्रॉप खराब हो चुकी थी, तो ये हमारा एक पोर्शन हो गया पास्ट परफेक्ट का, जो हमारी क्रॉप खराब हो चुकी थी. तो हमने यहाँ पे हैड का यूज करा. दूसरा पास्ट सिंपल, कि उससे पहले बारिश होती. ओके, तो हमने ईडी का यूज करा. ये ईडी हमें पास्ट का, पास्ट के बारे में बता रहा है और पास्ट सिंपल पास्ट के बारे में बता रहा है. और ये हैड हमें बता रहा है, यहाँ पे हैड गॉट हमें बता रहा है, हैड गॉट डिस्ट्रॉय हमें बता रहा है पास्ट परफेक्ट के बारे में. तो हमारा पास्ट परफेक्ट दो टाइम को देखता है. एक तो जो काम पहले हुआ था, जो पास्ट में सबसे पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरे टाइम में हुआ पास्ट में वो पास्ट सिंपल. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. द बेल हैड रैंग बिफोर. बेल बज चुकी थी बिफोर, इससे पहले कि आई रीच द स्कूल, कि मैं स्कूल पहुंचता. ठीक है, बेल बज चुकी थी इससे पहले कि मैं स्कूल पहुंचता. तो बेल पहले बजी थी ना, मैं तो बाद में पहुंचा, पर बेल पहले बज चुकी थी तो ये पास्ट परफेक्ट, ये काम हो चुका था. उसके बाद आई रीच द स्कूल, फिर मैं बाद में स्कूल पहुंचा. तो ये हमारा पास्ट सिंपल में आएगा और ये पास्ट परफेक्ट में आएगा. यस, अब देखते हैं नेगेटिव रूल इसका, पास्ट परफेक्ट का. पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव रूल क्या कहता है. पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव रूल हम जानते हैं, इसमें नॉट का यूज करते हैं हम, जहाँ बस हमें यहाँ पे नॉट लगाना है. हेड के बाद नॉट लगाना है. सब्जेक्ट हेड नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. रेस्ट ऑफ देम आर सेम, हियर वी जस्ट यूज नॉट. ओके, सो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे. एग्जांपल है व्हेन शी रीच्ड देयर, जब वह वहां पहुंची. द डिनर हैड नॉट स्टार्टेड, तो डिनर तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था. हैड नॉट हमें ये वाला पार्ट बता रहा है पास्ट परफेक्ट के बारे में. पास्ट परफेक्ट के बारे में कि ये काम नहीं हो चुका था, तब तक ये काम नहीं हुआ था जब वह वहां पहुंची थी. और ये हमें बता रहा है पास्ट सिंपल के बारे में. ठीक है, ये हमें पास्ट सिंपल के बारे में बता रहा है. और यहाँ पे हैड नॉट और वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो ये हमें पास्ट परफेक्ट के बारे में बता रहा है. हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन शी रीच्ड देयर द डिनर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. तो डिनर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. ठीक है,
तो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड मतलब हो चुका था, ये एक्शन पास्ट में पहले हुआ था और ये वाला एक्शन बाद में। हमें पास्ट परफेक्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है। ये कई बार समझ में नहीं आता आसानी से, पर ये हमें समझना होगा, बहुत ईजी है। यहाँ पे बस दो एक्शन के बारे में बताया, एक पास्ट में जो पहले हुआ था और पास्ट में जो बाद में हुआ। जो पास्ट में पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में वो पास्ट सिंपल। तो ये वाला पहले हुआ था कि डिनर स्टार्ट नहीं हुआ था, और हम कहें द डिनर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो डिनर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड व्हेन शी रीच्ड देयर, जब वह वहाँ पहुंची थी। नेक्स्ट, वी हैड नॉट सीन द फिल्म, हम फिल्म नहीं देखी थी, ठीक है, हमने फिल्म नहीं देखी थी। आई हैड नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका था या मैं नहीं खेला था, सिंपल, ओके। एंड वी कैन ऑल्सो यूज आई हैड नॉट प्लेड व्हाइल शी वॉज प्लेइंग, जब वह खेल रही थी, जब मैं नहीं खेला था, ठीक है। सो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, दो एक्शंस के बारे में बताते हैं। जो पहले एक्शन हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल। नोट इट डाउन। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव पार्ट देखेंगे इसका। यस, अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव पार्ट। इंटेरोगेटिव पार्ट क्या कहता है, जिसमें हम हैड को फर्स्ट यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव जब हम किसी से इंटेरोगेट करते हैं, जैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ। इंटेरोगेटिव जिसमें हम पहले क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम हैड को फर्स्ट प्लेस पे यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट को। क्वेश्चन पूछेंगे लाइक व्हेन, वेयर, ऐसे हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम ये कर चुके थे, क्या तुम खाना खा चुके थे, या तुम खेल चुके थे, तो ये सब इंटेरोगेटिव पोर्शन में आता है। इंटेरोगेटिव का रूल देखते हैं। इसका रूल कहता है फर्स्ट हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ओके। ये नॉट हम लगाएं या ना लगाएं ये हमारी मर्जी है, बट हम हैड को पहले यूज करेंगे अगर हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, देन सब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल, हैड शी लेफ्ट हर ऑफिस एट 8 o'clock, हैड शी लेफ्ट हर ऑफिस एट 8 o'clock, क्या वह ऑफिस को छोड़ चुकी थी 8 बजे तक, क्या ऑफिस से वह जा चुकी थी 8 बजे तक, ठीक है। तो हैड शी का यहाँ पे हमें ये हैड पास्ट परफेक्ट के बारे में बता रहा है। आई हैड प्लेड क्रिकेट एट दैट टाइम, मैं क्रिकेट, हैड आई प्लेड क्रिकेट एट दैट टाइम, क्या मैं उस समय तक क्रिकेट खेल चुका था। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हैड आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था उस समय तक, एट दैट टाइम, ये हमें पास के टाइम के लिए पूछ रहा है। और हैड आई प्लेड हमें पास्ट परफेक्ट के बारे में बता रहा है, क्या मैं खेल चुका था क्रिकेट उस समय तक। दूसरा, हैड यू नॉट सीन द फिल्म, क्या तुम फिल्म नहीं देख चुके थे, व्हेन आई केम टू यू, जब मैं तुम्हारे पास आया था। हैड यू नॉट सीन द फिल्म, क्या तुम फिल्म नहीं देख चुके थे। हमसे कभी कोई पूछता है क्या तुम फिल्म नहीं देख चुके थे जब मैं तुम्हारे पास आया था, ठीक है, तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम फिल्म नहीं देख चुके थे, टीवी ऑन था, ठीक है। सो हैड यू नॉट सीन द फिल्म, क्या तुम फिल्म नहीं देख चुके थे, व्हेन आई केम टू यू, जब मैं तुम्हारे पास आया था। तो हैड यू नॉट ये हमें बता रहा है पास्ट परफेक्ट के बारे में, ओके। और ये पास्ट सिंपल, जब मैं तुम्हारे पास आया था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, या प्लीज नोट इट डाउन। If you have any doubt, please comment me. And if you like my video, please hit the like button. And for such videos, please subscribe my channel and bell icon दबाना ना भूलें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय फ्रेंड्स।